ईद लगाई हुई थी और पता भी नहीं चला ईद गुजर भी गई। खैर ये तो है कि बड़ी ईद बहुत ज्यादा हेक्टिक और बिजी हो जाती है। आज के ब्लॉग में वैसे तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन वी आर गोना स्टार्ट विद ईद शॉपिंग। वो होता है ना, ईद से पहले आपका दिल करता है कि चलो यार एक दो बर्तन तो इजाफा करे, किसी का करे ना करे, मेरा तो करता है भाई। हम लड़कियों के थोड़े से तो शौक होते हैं बर्तन या कपड़े, और हालांकि हम सबको पता होता है कि यार इस डेट को ईद है, उसके बावजूद भी हमने लास्ट मिनट शॉपिंग बचा के रखी होती है। मेरे इस शूज के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, ये अभी तक ECS के ऊपर अवेलेबल है। मुझे ये इसलिए भी ज्यादा पसंद है क्योंकि ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। एंडिंग द डे विद सम ब्लैक कॉफी। 3, 2, 1 एंड नेक्स्ट डे वाज आल्सो सो बिजी। मुकीत जब पाकिस्तान आए होते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता दिन शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम। पिछली दफा अल्लाह अल्लाह करके मुझे डाइव मारनी आ गई थी, तो अब तो मुझे होता है कि यार हर वीकेंड पे ट्यूबवेल चले। इतना मजा आता है स्विमिंग में। मेरे घर से अगर शेप्स करीब होता तो मैंने तो ज्वाइन कर लेना था। तो खैर उसके बाद ऑब्वियसली यार लास्ट मिनट शॉपिंग, हम लोग आए घर, फटाफट चेंज किया और सारे शॉपिंग पे निकल पड़े। असल में हमारा सीन ये है कि अगर किसी एक बच्चे का भी एक शूज भी लेना हो ना, तो हम 5 लोग गाड़ी में चढ़ के बैठ जाते हैं, चलो यार घूमने चले। और आई थिंक चांद रात पे इतनी ज्यादा ओवर फ्लडेड मार्केट्स होती है, उसके बावजूद भी बड़ा मजा आता है शॉपिंग करने का, घूमने का, खाने पीने का, एंजॉय करने का। एंड इफ यू हैव किड्स यू विल डेफिनेटली नो द स्ट्रगल ईटिंग विद द किड्स। इनको टैक्स जमा कराए बगैर तो आप मुंह में कोई चीज डाल ही नहीं सकते। और ये ब्रांड रोड पे इतने मजे के स्पाइरल चिप्स थे, हम लोग यहाँ से गुजरे थे, मैं मुकीत को बता रही थी, मैंने कहा यार हमें बड़े शौक से खाया करती थी, और मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब खाए थे। एक तो वैसे ही मुस्तफा को उठाया होता है, वैसे फिर बंदा कहता है ठीक है यार फटाफट शॉपिंग करो और चलें घर। जे डॉट से मैंने मुस्तफा के सूट लिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पिक्चर्स में एंड पे। और फिर मैंने मुकीत की खेड़ी ली, और फिर मैं अपना सूट लेने आई वलीद खान से। इस बार जो वलीद की कलेक्शन आई है ना, बहुत रीजनेबल प्राइस में लॉन के 3 पीस स्टिच डिजाइनर सूट्स। मेरे लिए डिसीजन लेना इतना मुश्किल हो गया था वहाँ पे। फिर मैंने एक दो ड्रेसेस ट्राई करके देखे। अब असल में मेरे ज़हन में चल रहा था कि मैं कलर ऐसे लेने कि मैं मुकीत और मुस्तफा के साथ मैचिंग कर सकूँ। और फिर इतना सर खपाने के बाद मैंने सोचा चलो यार मैचिंग नहीं हो रही, कंट्रास्ट में चले जाते हैं। और मुझे ना पर्सनली वैसे ईद के ऊपर व्हाइट शलवार कमीज बहुत अच्छी लगती है लड़कों की। इतना मुश्किल हो जाता है ना डिसीजन लेना जब आपको सारे आर्टिकल्स पसंद आ रहे हो। फिर मैंने ये ब्लैक शॉर्ट लिस्ट किया था। फिर मैंने अपनी सासू माँ को पिलाया स्पेशल, मैंने कहा मामा आप डिसाइड करें। और साथ ही मुझे ये मस्टर्ड वाला भी इतना ज्यादा पसंद आया हुआ था ना। वो होता है ना जो आप पहली नजर में एक चीज देखते हो और आपका दिल आ जाता है कि हाँ यार दिस इज नाइस। तो खैर इसके बाद मैंने अपना यहाँ से ड्रेस लिया, फिर मैचिंग करनी थी, मुस्तफा का सूट वगैरह लिया, फिर मुस्तफा की खेड़ी लेनी थी। मैंने मुझे इस बार इतना शौक चढ़ा हुआ था, और वो खेड़ी मुझे ही पता है कैसे मेरे नाक पे लड़ी हुई थी बाद में। हम लोगों ने ड्रैगन बॉक्स से डिनर किया, आजकल हमें बड़ा पसंद आया हुआ है। नाउ इज द डे बिफोर ईद। मैंने सोचा यार रात को इतने सारे काम हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि मैं सुबह सुबह उठ के मेहंदी लगवा लूं। दिस इज हाउ माय मेहंदी टर्न्ड आउट एंड आई लव्ड इट। ये मैंने सना से लगवाई थी एंड शी इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट। बस फिर क्या, मेहंदी जैसी सूखी धोई और उठ के हम अपने काम पे। कल क्योंकि मुझे पता था ईद है, कुर्बानी है, गोश्त वगैरह संभालना होगा, तो मैं फ्रीजर खाली कर रही थी। आज वैसे इतने सारे काम थे कि मेरा कुछ हैवी बनाने का दिल भी नहीं था। शुक्र मुझे कोफ्ते भी मिल गए फ्रीजर से और कबाबों का मसाला भी, तो मैंने दोनों चीजें इकट्ठी करके मिला के मैंने कहा पकाऊं जान छुड़ाऊं। एक तो ऑब्वियसली यार पकाने में भी आसान, और दूसरा ये कि फ्रीजर भी चलो खाली हो गया। दूसरी तरफ बाकी सारे लोग मेहंदी लगवा रहे थे। अभी जब तक इनकी मेहंदी लग रही थी मैंने कहा फटाफट खाना शाना बनाऊं, फारिग करूं, और उसके बाद इतने सारे काम होते हैं शाम के। अच्छा मैं जब कबाबों और कोफ्ते मतलब जो भी अगर मैं बना रही हूँ उसकी ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो आई कीप इट वाइट, और मैं उसमें दही वगैरह डाल के ना, क्रीम डाल के उस तरह बनाती हूँ। एक तो ऑब्वियसली वो जो हम टमाटर वगैरह डाल के ग्रेवी बनाते हैं उससे जरा डिफरेंट हो जाता है, और दूसरा ये कि मुकीत को ये बड़ा पसंद आता है। उनको ऐसे लगता है कि यार पता नहीं कौन सी यूनिक चीज बनाई हुई है। ऑल्सो इट्स इजी टू मेक, द बेस्ट सीन है। अच्छा मैं सबको एक मशवरा दूं, कोशिश करें जब भी कोफ्ते या कबाब वगैरह बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा बंदा मसाला वगैरह ज्यादा बना ले, ताकि वो आप फ्रीजर में फ्रीज कर लो, और बाद में जिस दिन आपका बिल्कुल कुछ बनाने का दिल ना हो ना, उस दिन बड़ा काम आता है। अच्छा हम औरतों के साथ ये होता है ना कि हम जब एक काम कर रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में दूसरी लिस्ट चल रही होती है कि शाम को ये करना है, ये करना है। मैं तो वैसे मल्टीटास्किंग करती हूँ, और टू बी ऑनेस्ट काम भी तभी मैनेज हो पाते हैं, वरना तो कुछ भी ना हो पाए। साले ने भी शुरू ही किया था कि गैस चली गई, और फिर बाकी सारा काम मुझे सिलेंडर पे करना पड़ा ना, एंड आई हेट डूइंग इट। चले खैर जी, एनीवेज सारा काम शाम खत्म करके शाम को जब मैं फ्री हुई मैंने फटाफट चेंज किया, क्योंकि मैंने ऑयल वगैरह लगाया हुआ था। और उस टाइम फिर मैंने सोचा कि कल तो ईद है और मैं जा नहीं सकूंगी अम्मी अब्बू को ईद मिलने, तो एक रात पहले ही हो आती हूँ, और मैं अम्मी की तरफ जाऊँ और दही बल्ले ना खाऊं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इतना पसंद है ना मुझे यहाँ के दही बल्ले, और शादी से पहले भी मैं सिर्फ दही बल्ले ही खाती थी। और यहाँ पे मैं अपनी उंगली की पावर टेस्ट करने लगी हूँ। चले चलो You got the keys, right? ऐसे करें zoom zoom। पता नहीं फोन। चलो जी। और फिर चांद रात को ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका दर्जी का चक्कर ना लगे, आपके दर्जी के पास कपड़े ना पड़े। और जब दर्जी ने बिल सुनाया मुकीत का एक्सप्रेशन देख के मैंने कहा अल्लाह तौबा, आइंदा मैंने आपको दर्जी के पास कभी नहीं लेकर आना। और एज यूजुअल मार्केट वाज हेवीली फ्लडेड। से हाय वाओ, बकरे घुमा रहे हो बेटे।
बस फिर कुछ भी नहीं, घर आए, बैठे, थोड़ी देर गपशप लगाई, अम्मी को कपड़े खोल के दिखाए, पूरे दिन का हाल हवाल किया, आपने क्या पकाया, रात को क्या पकाया, सुबह के लिए मीठा क्या पकाया, कुर्बानी कब करनी है, आजकल लंबा से किस बात पे झगड़ा हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अब्बा जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर जाते हुए एंजॉय कर रहे थे। अब मैं सच्ची बताऊं, राजी तो मैं अम्मी को करने गई थी, मैंने कहा कल ईद है, मैं जा नहीं सकूंगी, वो नाराज होंगी, लेकिन पूरा टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अभी मैंने किचन संभालना है, सुबह मासी ने नहीं आना, मुकीद के कपड़े इस्त्री करने हैं, मैंने सुबह के लिए मीठा भी बनाना है। मैंने वीडियो शुरू की है और मुंह से रोना शुरू कर दिया है। लेकिन कोई नहीं यार, वी हैव डिस्ट्रैक्शन। में जब वहाँ भी जाती हूँ ना तो हम पूरा टाइम बस इन दोनों से कोई ना कोई चीज़ छुपाई रखते हैं, क्योंकि किसी ना एक रैंडम चीज़ उठाते हैं और उसके ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं भाभी को अपने कपड़े वगैरह दिखा रही थी और जिशान भाई ने मूसर मुस्तफा के मैचिंग आउटफिट्स वगैरह बनवाए हुए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी देखें। और इतने प्यारे लगते हैं हमें तो शलवार कमीज में बच्चे, और उन्होंने इतने शौक से सिलवाए हुए थे, मुझे कह रहे थे अभी ट्राई करो ना, इसको पहनाओ। और मुझे पता है यार इसको कपड़े पहनाना जंग करने के बराबर है। हमारा इसका वीडियो बनू मैं लफंतर हूँ, मैं अच्छी बंद करके चेक करो, अभी चेक करो। बिल्कुल सही है। नाप मैंने कहा था ना इनका सेम नाप है। बस पे काफ़ी लेट हो चुका था, रास्ते में भी आजकल बड़ा रश और जंक्शन हो जाती है, तो इस वजह से हमने कहा निकलने की करेंगे यार। अब कल का तो फिर पूरा दिन ऑब्वियसली बहुत मसरूफियत वाला होने वाला है। PSO ये जो हम कहते हैं ना शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो ऑल माय अनमैरिड बहनें देख लें यार, यही कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बस आपको ये पता होता है कि यार अब एक घर है जिसका आपने ख्याल रखना है और आप सारा कुछ छोड़ छूट के ऐसे नहीं बैठ सकते। मामा मामा पापा मामा मामा, हाँ जी मामा बाबा। रास्ते में मुस्तफ़ा को तोते की तरह रटवाने के बाद हम लोग घर पहुंचे। मैं माई बच्ची की मेहंदी देख रही थी और जरिश ने अपनी अम्मा की पूरी नेल पेंट कलेक्शन खोली हुई थी। माई बच्ची शी इज माई सिस्टर इन लॉ, उनको इतना शौक है नेल पेंट्स का। पहली दफा तो मैं भी उनकी कलेक्शन देख के हैरान रह गई थी, मेरे पास वाहिद रेड के अलावा और कोई कलर नहीं होता। माई बच्ची की कलेक्शन है नेल पेंट्स की। हेलो बेबी। हेलो। ये तो खुल नहीं रहा। गीत आप कहाँ से नेल पेंट्स निकाल रहे हैं? कोई हाल है अस्तगफुरुल्लाह। क्या लगता है चोरी करके आया है? ओफ अल्लाह। अब मुझे पता था यार सुबह मासी ने नहीं आना, सबसे पहले मैंने आते सार सेवियां ऊपर रखी। मीठा सिर्फ घर में मैं और पापा शौक से खाते हैं, तो मैंने बस थोड़ी सी बनाई। मैंने कहा चलो कोई ना खाए, हम तो खाएंगे। साथ फिर मैंने पूरा किचन क्लियर आउट किया। दूसरी तरफ सेवियां भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने कहा यार अब इतना तैयार हुए, थोड़ी सी फ्लेक्स वगैरह तो मार ही ले। ये हेयर कटिंग वगैरह मैंने खुद की थी इस बार, ऐसे मुझे शौक चढ़ा था। आई थिंक इट्स वेरी गुड, आपकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। इस टाइम ऑलरेडी 3 बज चुके थे और मुकीद मुझे कहते हैं हमारा सुबह 5:30 बजे नमाज है और ये रात का आखिरी काम एंड वे डन। चले जी, अब सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। सुबह मुझे पता लगा कि बकरा जिससे मैं मिलने के लिए उठी थी वो कुर्बान हो चुका है। इनफैक्ट उसकी कलेजी भी बन चुकी है। थोड़ा बहुत काम वगैरह किया, गोश्त समेटा, और हम लोग क्योंकि रात को पूरी रात सोए नहीं हुए थे, सुबह के जल्दी उठे थे और बस फिर सारे सो गए। और फिर हम उठे शाम को, जिसने बड़ा जानवर कुर्बान हो चुका था उसका गोश्त आया। और फिर मैंने कहा यार अब बड़ा काम है, फटाफट पहले थोड़ा सा फ्यूल डालें। अगर आप लोगों ने कभी घर पे दही बल्ले बनाने हैं तो आप लोग मेरी माने चेजब की वो जो गोल वाली फुल्कियाँ होती हैं ना, दे आर बेस्ट। उनके दही बल्ले इतने मजे के बनते हैं ना कि मैंने स्पेशल ऑस्ट्रेलिया मंगवाई थी वो। उसके बाद ऑब्वियसली वही काम जो हर औरत का हर ईद पे होता है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल ये था कि मुझे ईदी मिलती है भाई। बस फिर मैंने ईदी इकट्ठी की और फटाफट शॉपर बनाने स्टार्ट किए। ईद का जो लंच होता है वो पूरी फैमिली का एक साथ दूसरे घर में होता है, तो कम से कम ये तसल्ली थी कि दोपहर के टाइम खाने की कोई टेंशन नहीं थी। फटाफट गोश्त संभाला, तैयारी की एंड वी वर ऑन द वे। एंड ऑफ फन, वापस आओ। और ईद कोई रोज थोड़ी आती है। मैं तो फिर ऐसे तसल्ली से तैयार हुई एंड दिस इज हाउ द मेकअप टर्न्ड आउट। एंड ऑफ कोर्स आई मैनेज्ड टू गेट ऑल 3 ऑफ अस सेम कलर्स। और जो फाइनल पिक्चर्स हैं वो माशाल्लाह इतनी प्यारी आई हैं। आई हैव शेयर्ड ऑल ऑफ देम ऑन इंस्टाग्राम। और ये मैं जरा क्लोजअप्स ले लेकर अपने मेकअप के फ्लेक्स मारी थी और बाय चांस लेंस भी मैच हो गए थे, तो इट वाज लाइक मुझे बड़ा मजा आ रहा था। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुंचे, पूरी फैमिली ने इकट्ठे बैठ के लंच किया, सही गप्पे शप्पे मारी। मैंने कहा ईद का मजा तो आया ना। वापसी पे सब लोग हमारी तरफ आए, मैंने चाय बनाई। अब दैट वाज टू हेक्टिक कि मैं एक भी क्लिप नहीं ले सकी। जब वो कप खाली होकर आए ना तब मैंने कोई एक पिक्चर खींची। एंड यस दैट्स ऑल। It's not Eid without यखनी पुलाव। And here we are, रात के 12:30 हो रहे हैं और मैंने सबको यखनी पुलाव खिला के ही सुलाना है। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये मेरा ईद का दिन था, शॉपिंग से लेके चांद रात से लेके ईद का पूरा दिन। आप लोग भी मुझे लाजमन बताइएगा कि आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा है एंड हाउ यू फाइंड द व्लॉग। बाकी अगर किसी चीज़ की डिटेल्स वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और यार थोड़ी बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब और फॉलो करके जाना। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय।